अगर हमने मुल्क की तरक्की को आगे लेके जाना है, कौमी यकजहती को, सियासी इत्तेहाद को, तो ये जुड़ी हुई है अपना दहशतगर्दी के ख़ात्मे के साथ मशरूत है। उसके बगैर कुछ नहीं आगे होगा। तो मेरे लिए बतौर इस मुल्क के सरबराह के, आपके लिए बतौर फ़ौज के सरबराह के, हमारे पास तो कोई चॉइस नहीं है कि सबसे पहले इसका कुचल दें। उसके बाद इट्स अबाउट इकॉनमी, उसके बाद इट्स अबाउट प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। नंबर 1 इज़ दहशतगर्दी का खात्मा, नंबर 2 दहशतगर्दी का खात्मा, नंबर 3 दहशतगर्दी का खात्मा। सबसे पहले दहशतगर्दी का सर कुचलना होगा, उसके बाद दूसरा काम होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साफ साफ बता दिया, कहा इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। माशी तरक्की, कौमी यकजहती और सियासी इत्तेहाद सब दहशतगर्दी के खात्मे से जुड़े हैं। बतौर वज़ीर आज़म उनके और बतौर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के पास सबसे पहले दहशतगर्दी का सर कुचलने के अलावा कोई चॉइस नहीं। एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि मईशत आहिस्ता आहिस्ता इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही है। तरक्की और खुशहाली के लिए माशी और सियासी इस्तेहकाम दोनों ज़रूरी हैं। सबको इस बारे में अपना किरदार अदा करना है। हर अहम मौके पर इस्लामाबाद में धरना हो जाता है। क्या मुल्क इस वक्त धरने, जुलूसों और लॉन्ग मार्च का मुतामिल हो सकता है? सबको मिलकर बैठकर मुल्क की खुशहाली के लिए फैसले करने होंगे। सोचना होगा कि धरने देने हैं या फिर तरक्की और खुशहाली के मीनार खड़े करने हैं। बैठकर ठंडे दिल के साथ इन मामलों को सोचना है। अगर वाकई पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली आप सबको अजीज़ है, जो कि है आपको, फिर फैसला करना है कि हम धरने दे लें, लॉन्ग मार्चेस कर लें, या फिर तरक्की और खुशहाली के मीनार खड़े करें। इट्स ऑल अप टू अस। चॉइस इज आवर्स, टाइम एंड टाइट, वेट फॉर नन। जो भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा, हमें काम करने से रोकेगा, उसे नताइज भुगतना होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहा हम सब मिलकर दहशतगर्दी के नासूर से लड़ेंगे। हम सब पर आईन पाकिस्तान मुकद्दम है। आइन हम पर पाकिस्तान की अंदरूनी बैरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आयद करता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हर पाकिस्तानी सिपाही है। इस जंग में कोई यूनिफॉर्म में है और कोई यूनिफॉर्म के बगैर। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे गवर्नेंस में मौजूद खामियों को रोज़ाना अपने शहीदों की कुर्बानी देकर पूरा कर रहे हैं। पीटीआई की सीनियर क़यादत के मुताबिक बानी पीटीआई ने कहा है कि ताकतवर हल्के जिस किसी को आगे करेंगे, पीटीआई की लीडरशिप कमेटी उनसे 3 मुतालबात पर मुज़ाकरात करेगी। 3 मुतालबात 26वीं आईनी तरमीम के खात्मे और आइन की बहाली के अलावा मैंडेट की वापसी और तमाम बेगुनाह सियासी कैदियों की रिहाई पर बात करेगी। बानी पीटीआई ने कहा कि 24 नवंबर का एहतजाज आज ना मौखर होगा ना मुअत्तल होगा। 24 नवंबर का जो बाहर नहीं निकला वो पार्टी से बाहर हो जाएगा। पार्टी में चाहे कोई भी कितना भी पुराना हो, बाहर ना निकला तो उसकी पार्टी में कोई जगह नहीं होगी। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान आला सतह का राबता, मुमकिन ब्रेक थ्रू की कोशिशें। मुज़ाकरात कामयाब हुए तो 24 नवंबर का एहतजाज मुलतवी हो सकता है। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक किसी मुमकिन ब्रेक थ्रू के लिए हुकूमत की एक अहम शख्सियत और पीटीआई के दरमियान हाई लेवल राबता हुआ है। राबता मुस्बत रहा। मुज़ाकरात में शामिल नाम अफशा हुए तो इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई में मफाहमत की कोशिशें बेकार हो सकती हैं। अहम हुकूमती शख्सियत मुख्तदर हल्कों को मुज़ाकरात पर एतमाद में लेगी। पीटीआई अपने मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानियों के बदले 24 नवंबर के एहतजाजी मार्च की कॉल वापस ले सकती है। एपेक्स कमेटी का आज का इजलास इस बात का तयन करेगा कि दोनों फरीक बातचीत करेंगे या फिर कशीदगी जारी रहेगी। दूसरी तरफ पीटीआई के सेक्रेटरी इतलात शेख वक्कास अकरम की पीटीआई और हुकूमत के दरमियान राबतों की तरदीद। कहा हुकूमत और पीटीआई के दरमियान ना कोई राबता है और ना हो सकता है। बुशरा बीबी की पीटीआई के एहतजाज में शामिल एमएनएज और एमपीएस को अपने इनफरादी जुलूस की वीडियो बनाने की हिदायत। पीटीआई इजलास से खिताब की 9 मिनट की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। पीटीआई रहनुमाओं से कहा कि जो रुकने असम्बली सबूत के तौर पर वीडियो बनाकर पार्टी को नहीं भिजवाएगा, उसे पार्टी में चाहे 25 साल हो चुके हों या 30 साल, इसे आइंदा पार्टी टिकट नहीं दिया जाएगा। ये भी कहा कि एहतजाज में सिर्फ वर्कर्स नहीं, आवाम को भी लेक्चर पहुँचना है। खुद भी गिरफ्तारी नहीं देनी और वर्कर्स को भी गिरफ्तारी से बचाना है। काफिले में इंटरनेशनल मीडिया को साथ रखना है। 5 लाख लोग 24 नवंबर को निकल सकते हैं।
रहनुमा PTI शौकत यूसुफजई की बुशरा बीबी के ऑडियो की तस्दीक। कहा बुशरा बीबी ने किसी को ओहदों और टिकट्स की पेशकश नहीं की, ना ही मशरूत किया। पार्टी के सेक्रेटरी क्लार्क शेख वक्कास अकरम ने कहा कि इजलास में 500 से ज़्यादा अफराद शरीक थे। ऑडियो लीक करने वाले ने इंतहाई गैर अखलाकी हरकत की। ताहम फैसला किया गया है कि ऑडियो लीक की तहकीकात नहीं की जाएंगी। सियासत में हिस्सा लेना किसे कहते हैं? सियासी तकरीर करना सियासत में हिस्सा लेना है ना, सियासी प्लानिंग करना सियासत में हिस्सा लेना है ना, अपने पार्टी के मेंबरान को इंस्ट्रक्शंस देना, उनको पार्टी से निकालने की हिदायत देना सियासत में हिस्सा लेना ही है ना। उसके बाद फिर मासूमियत के साथ कह देते हैं नहीं नहीं सियासत में हिस्सा नहीं ले रही, सियासत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो भाई यहाँ लतीफ़े सुना रही हैं वो बैठ के, यहाँ पे कोई हांडी में आलू गोश्त पकाने की तकरीब बता रही थी वो MPs MNAs को बिठा के। एक गैर सियासी खातून एहतजाज के लिए टारगेट दे रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तंज। कहा क्या गैर सियासी खातून सियासी तकरीर करती हैं? अगर लोग खुद निकल रहे हैं तो फिर वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं। PTI के इजलास में पंजाब के अरकान असम्बली को बुलाया गया और इनको बात करने की इजाज़त नहीं मिली। ये पाकिस्तान में फितना फसाद पैदा करना चाहते हैं। 24 नवंबर से पहले 23 नवंबर को इतला आ जाएगी कि ये जो काफिला जमा किया जा रहा है, ये जो एक बड़ा शो किया जा रहा है, इसे किसी न किसी वजूहात की बिना पर जेल से ही मंसूख कर दिया जाएगा। तो लोग अपना पेट्रोल ज़ाया ना करें, छुट्टियां ना लें और ना ही आगे की प्लानिंग करें। 23 नवंबर को इस्लामाबाद शो मनसूख करने की जेल से हिदायत आ जाएगी। गवर्नर सिंध का इमरान खान टेसोरी का दावा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजूहात कुछ भी हों, बानी PTI रिस्क नहीं लेंगे। लोग अपना पेट्रोल ज़ाया ना करें, छुट्टियां ना लें। चौबीस नवंबर का मामला पानी का बुलबुला बनने जा रहा है। सेनेटर फैसल वावडा का दावा। कहा तहरीक इंसाफ का कोई रुकन सूबाई असम्बली 50 आदमी भी नहीं ला सकेगा। अली अमीन गंडापुर किसका पैगाम लेकर गए? ये सब पैरों में पड़े हैं। अभी भी डायलॉग बाजी हो रही है। कम अकल हुकूमत कंटेनर लगाकर इन्हें कामयाब कर रही है। फैसल वावडा ने कहा कभी अमरीकी कांग्रेस के अरकान खत लिख रहे हैं, कभी अक़वाम मुत्तहिदा कहती है कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। आफिया सिद्दीकी और शाम पर कोई ख़त नहीं आता। हम आपके मुल्क में मदाखलत नहीं करते, लेकिन आप यहाँ क्यों मदाखलत कर रहे हैं? अली अमीन गंडापुर मुज़ाकरात की इजाज़त मांगने नहीं गए। बानी PTI ने एहतजाज से मुतालिक हिदायत दी। अली अमीन ने पूछा कि मुज़ाकरात के लिए राबता होता है तो क्या करना चाहिए। बानी PTI ने कहा हमने कभी मुज़ाकरात की मुखालफत नहीं की। 3 मुतालबात और अहदाफ पर मुज़ाकरात हों तो फिर कर लें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वक्कास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुज़ाकरात होते हैं तो एहतजाज की कॉल वापस होगी के सवाल पर शेख वक्कास अकरम का कहना था कि मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद कोई बात हो सकती है। बुशरा बीबी ने कहा कि सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, 5 और 10 हज़ार लोग लाने का पैगाम बानी PTI का है। आज भी बानी PTI ने कहा कि जो मुकर्ररा लोग नहीं लाए अपने मुस्तकबिल का सोच लें। शेख वक्कास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुज़ाकरात की बात मान ली, जबकि इससे पहले उन्होंने हुकूमत PTI राब्तों पर दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर को फेक न्यूज़ करार देकर कहा था कि हुकूमत और PTI का किसी सतह पर ना कोई राबता है ना हो सकता है। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के अखराजात के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से मेंबरान असम्बली के लिए रकम जारी। पार्टी ज़राए के मुताबिक MPA को 3 लाख और MNA को 2 लाख रुपए दिए गए। बाज़ मेंबरान असम्बली ने पैसे लेने से गुरेज किया। आतिफ खान, जुनेद अकबर और शकील खान को पैसे नहीं दिए गए। पार्टी तंजीमों के अहदेदारों को भी 2-2 लाख रुपए दिए गए। शेख वक्कास अकरम ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अली अमीन गंडापुर और सब एहतजाज के अखराजात के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एपेक्स कमेटी में 99% सूबे में दहशतगर्दी के हवाले से बात की। अली अमीन गंडापुर ने तबरकन एपेक्स कमेटी में बानी तहरीक इंसाफ की कैद और उनकी बेगुनाही और जलसे की इजाज़त पर हल्की फुल्की बात की। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा बानी तहरीक इंसाफ को इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए 9 मई का पुल अबूर करना होगा।
ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कहना है कि अगर बानी तहरीक इंसाफ ये समझते हैं कि उन्होंने 9 मई को कुछ नहीं किया तो फिर हालात नहीं सुधर सकेंगे। हुकूमत ने पीटीआई के मुमकिन धरने से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। दी न्यूज़ और जंग की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला। इस्लामाबाद पुलिस ने 22 नवंबर से रेंजर्स और एफसी के 9000 एहलकार मांग लिए। एंटी राइट किट्स भी दस्तलब। ज़राए वज़ारत दाखिला के मुताबिक इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में अफगान महाजरीन कैंप्स की जियो फेंसिंग शुरू। एहतजाज में शरपसंदी करने वाले तालिब इल्मों की तालीमी असनाद दाखिले मनसूख करने के फैसले पर गौर। शरपसंद अफराद के पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड मनसूख, सिम ब्लॉक करने का मामला भी ज़ेर गौर। शरपसंदी में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई का फैसला। जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी के लिए भारी नफरी तैनात करने का फैसला। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि पीटीआई के 4 मुतालबात ख्याली गुब्बारे हैं, इन पर हुकूमत किसी तरह के कोई मुज़ाकरात नहीं कर रही। पीटीआई 24 नवंबर को एहतजाज का ऐलान करके बंद गली में आ चुकी, वो इससे निकलने के लिए किसी बहाने की तलाश में है। अगर कोई माकूल मुतालबात हैं तो आए बात करें, लेकिन 26वीं तरमीम ख़त्म करने, मैंडेट वापस करने, मुकदमात ख़त्म करने और तमाम कैदियों को रिहा करने जैसे बेतुके मुतालबात पर बात नहीं हो सकती। पीटीआई एहतजाज की कॉल वापस ले ले तो अच्छा है, वरना हुकूमत आइन और कानून के तहत आवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना फ़र्ज़ अदा करेगी। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर पहले भी डील करके इस्लामाबाद से गए थे। असले के जोर पर रियासत से कुछ नहीं मनवाया जा सकता। ये 9 मई जैसे वाक़यात दोहराना चाहते हैं कि हुकूमत के वसाइल इस्लामाबाद के खिलाफ इस्तेमाल हुए। शजील मेमन का कहना है कि बुशरा बीबी सबको कह रही हैं अगर पार्टी टिकट चाहिए तो 5-5 हज़ार लोग लेकर इस्लामाबाद पर यलगार करें। पीटीआई को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। यरगमाली टोला चाहता है मुल्क में इंतशार। बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, उन्होंने बानी पीटीआई का पैगाम पहुंचाया है। जलसा एहतजाज हमारा सियासी और कानूनी हक बनता है। पुरअमन जलसे जुलूस को हंगामा राय में तब्दील न किया जाए। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज की पेशावर में गुफ्तगू। कहा कि पीटीआई से सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है कि तहरीक से पीछे हट जाएं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि 24 नवंबर एहतजाज की तैयारियां जोर और शोर से जारी हैं। मोटरवे पर तमाम काफिले जमा होकर अली अमीन गंडापुर की सरबराही में इस्लामाबाद जाएंगे। पीपल्स पार्टी के नून लीग से इख्तलाफ हाई लेवल पर चले गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी नाराज हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का दावा। कहा पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ मजबूरी के साथ बैठी है। पीपल्स पार्टी ने अपना नुकसान कर लिया लेकिन मुल्क का नुकसान नहीं होने दिया। पीपल्स पार्टी मुल्क और सिस्टम के लिए पुरानी बातों को भूली। पीटीआई के एहतजाज से मुतालिक एक सवाल पर कहा कि पीटीआई के साथ एतमाद का फुकदान है। पीटीआई को जब भी एहतजाज का मौका दिया ये पुरअमन नहीं रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुन्नी की मुलाकात। गवर्नर ने खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को विफाक के रवैये और अमन पर APC बुलाने की हिदायत। बिलावल भुट्टो जरदारी से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुलाकात। कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो का कहना था कि जिला बस्ती में मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी का क़याम खुशाइंद है। अब्बासी शहीद अस्पताल का मयार शहीद भुट्टो के विजन के मुताबिक बनाया जाए। बिलावल भुट्टो से सीनियर वजीर शजील मेमन की भी मुलाकात। शजील मेमन ने हुकूमती कारकर्दगी उजागर करने के इक़दाम पर ब्रीफिंग दी। बताया कि सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जाल बिछाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FBR, FIA और IB को चीनी की फ़रोख्त पर टैक्स चोरी और कीमतों में इजाफे की रोकथाम के लिए मुश्तरका कार्रवाई की हिदायत। शुगर मिलों में कैमरा नस्ब करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि शुगर क्रशिंग सीजन शुरू हो रहा है। शुगर मिल्स और डीलर्स से GST की 100% वसूली को यकीनी बनाया जाए। टैक्स चोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलविस शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। कैमरा के जरिए शुगर मिल के पैदावारी अमल और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर नज़र रखी जाए। चीनी की कीमतों में इजाफा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने आदम पैरवी पर दरख्वास्त को खारिज कर दिया।
कराची में 4 रोज़ा आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का आगाज़ गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने इफ्तिताह किया। खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान में मईशत मस्बत आशारियों की जानिब गामजन है। पाकिस्तान दुनिया भर में क़याम अमन के लिए मुनफरिद किरदार अदा कर रहा है। मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल के हल पर यकीन रखता है। बामानी मुज़ाकरात मौजूदा तनाज़ात के हल के लिए ज़रूरी हैं। गवर्नर सिंध और वफाकी वज़रा ने दिफाई नुमाइश के मुख्तलिफ पवेलियंस का दौरा किया। 22 नवंबर तक जारी रहने वाली नुमाइश में दुनिया के 55 ममालिक के 330 गैर मुल्की नुमाइश कुनंदगान शरीक हैं। नुमाइश में पाकिस्तान का तैयार करदा जदीद लड़ाका ड्रोन शाहपर 3 भी मुतारिफ करवाया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान रवा हफ्ते होने का इम्कान। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेड्यूल से मुतालिक ICC की पाकिस्तान समेत शरीक मुल्कों के साथ मुशावरत जारी है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में ट्रॉफी टूर जारी। ट्रॉफी की नुमाइश GPU चौक मरी में भी कर दी गई। शायकीन क्रिकेट और सयाहों की बड़ी तादाद चमचमाती ट्रॉफी देखने मॉल रोड पहुंची। ट्रॉफी के साथ सेल्फीज बनवाई। इससे पहले ट्रॉफी नथिया गली के मुख्तलिफ मकामात पर ले जाई गई थी। जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड के 10 खिलाड़ी आज रात रवाना होंगे। ऑस्ट्रेलिया में मौजूद वनडे स्क्वाड के खिलाड़ी मेलबर्न से बरास्ता दुबई जिम्बाब्वे जाएंगे। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और बाबर आजम वतन वापस आएंगे। तीनों खिलाड़ियों को सीरीज में आराम दिया गया है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला वनडे 24 नवंबर को खेला जाएगा। पाक जिम्बाब्वे सीरीज के मैचेस जियो सुपर बराह रास्त दिखाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने वजारत पेट्रोलियम और हाउसिंग सोसाइटी के 2 केस रेगुलर बेंच वापस भिजवा दिए। जस्टिस मोहम्मद अली मदर ने कहा, हर केस जब तक इसमें कोई आईनी सवाल ना हो आईनी बेंच ना भेजा जाए। दोनों केस जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में बने 3 रुकनी बेंच ने आईनी बेंच भेजने का फैसला किया था। आईनी बेंच की रुकन जस्टिस आयशा मलिक उस रेगुलर बेंच का भी हिस्सा थी। उन्होंने आईनी बेंच को बताया कि दोनों केसेस मुतल्लिका वकीलों की दरख्वास्त पर आईनी बेंच भिजवाए गए थे। मशरकी हवाओं के रुख में तब्दीली। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग में वाज़े कमी। अब से कुछ देर पहले लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 30 नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 185 रिकॉर्ड। नई दिल्ली 447 के साथ आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। स्मॉग में कमी के बाद तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब की SOPs में नरमी। लाहौर और मुल्तान डिवीजन के स्कूल कल से खुलेंगे। दीगर अजला में तदरीसी सरगर्मियाँ बहाल। मास्क समेत स्मॉग SOPs पर अमल दरामद में कोताही। फैसलाबाद में कई तलबा और टीचर के चेहरों से मास्क गायब। सूबे में एंटी स्मॉग ग्रैंड ऑपरेशन भी जारी। सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब के मुताबिक 4 दिन में दर्जनों भट्टे सनती यूनिट मस्मार कर दिए गए। दर्जनों फैक्ट्रियां और कारखाने सील कर दिए। सबसे ज़्यादा 14 भट्टे मुल्तान में, जबकि लिया में 8 भट्टे गिराए गए। 15 से 17 नवंबर को लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में आलूदगी फैलाने पर 36 सनती यूनिट्स मस्मार, जबकि 51 को सील किया गया। लाहौर के दाखिली रास्तों पर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की चेकिंग भी जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। 26वें आईनी तरमीम की मंजूरी में किरदार पर मौलाना फजलुर रहमान का शुक्रिया अदा किया। कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा पाकिस्तान के मफादात को मुकद्दम रखा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि उनकी तरजीह पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम है। बानी PTI और बुरशा बीवी ने 190 बिलियन पाउंड केस में आज भी सवालनामे के जवाब दाखिल नहीं करवाए। तिबी बुनियादों पर बुरशा बीवी की हाजिरी से 1 दिन के इस्तिस्ना की दरख्वास्त। नैब ने भी एतराज़ नहीं किया। समाअत कल तक मुलतवी। बानी PTI और बुरशा बीवी की तरफ से सलमान सफदर ने आज एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर की, जिसमें कहा गया कि नैब ने तफ्तीश के दौरान 16 गवाहों से तफ्तीश की, लेकिन बतौर गवाह नहीं लाई। इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए अदालत इन गवाहों को अदालती गवाह के तौर पर बुलाए। दरख्वास्त में साबिक सेक्रेटरी काबीना डिवीजन अहमद नवाज सुखेरा, वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, चेयरमैन HEC पंजाब समेत 16 गवाहों को लिस्ट में शामिल किया गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत में 3 हफ्तों तक तौसीह कर दी। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि आइंदा समाअत पर दरख्वास्त गुजार पेश ना हुई तो इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर नहीं करेंगे।
कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैनुल-सूबाई राबता ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को नोटिस जारी कर दिया। चेयरमैन PCB आइंदा इजलास में ज़ाती हैसियत में तलब। चेयरमैन कायमा कमेटी सनाउल्लाह मस्तीखेल का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई मुकद्दस गाय नहीं, कायमा कमेटी सबसे बड़ा फोरम है, यहाँ जवाब आना चाहिए। निगरान हुकूमत ने कैसे फैसला कर लिया कि PCB को कायमा कमेटी से निकाला जाए। चेयरमैन कमेटी की भारतीय टीम के पाकिस्तान न आने के फैसले की मजम्मत। कहा दुनिया भर की टीम्स पाकिस्तान आ रही हैं, भारत की हिंदुत्व सोच आड़े आ गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सूबे में चीफ मिनिस्टर डायलिसिस प्रोग्राम कार्ड के इजरा की मंजूरी। नेशनल अस्पताल मुल्तान में डायलिसिस के मरीजों में एड्स फैलने का नोटिस। 24 घंटे में रिपोर्ट तलब। कहा कि डायलिसिस के मरीजों में एड्स फैलना अफसोसनाक ही नहीं शर्मनाक है। फंड्स ना होने के उज़र पर डायलिसिस रोकना अफसोसनाक है। इलाज जारी रहना चाहिए। सेहत की सहूलियात से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला पंजाब की सूबाई हेल्थ केयर कमीशन को सूबे भर में डायलिसिस सेंटर में SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने और कड़ी मॉनिटरिंग की हिदायत। बनू में पुलिस चौकी से अगवा 7 एहलकारों को बाजियाब करवा लिया गया। नामालूम अफराद ने गुज़श्ता रात 7 एहलकारों को असलहा समेत अगवा कर लिया था। बनू में गाड़ी पर फायरिंग से खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक। खातून और बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। मुल्जिमान फरार। कोयटा में 10 साल के तालिब इल्म मुसव्विर खान की बाजियाबी के लिए अहले खाना का इत्तेहाद चौक पर धरना जारी। ताजिरों की भी शटर डाउन हड़ताल। दुकानें मार्केट्स बंद। अंजुमन ताजरान के अहदेदार के बेटे मुसव्विर खान को 5 रोज़ पहले पटेल बाग के इलाके में स्कूल वैन से उतारकर अगवा कर लिया गया था। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा के तालीमी इदारे में साइंस एंड आर्ट नुमाइश का इफ्तिताह। नुमाइश में साइंसी मॉडल्स पेश करने वाले तालिब इल्मों के काम को सराहा। 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया। रवा माह महंगाई की शरह 4.5 से 5% तक रहने की तवक्को। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 78 माह बाद 5% से कम रहने की तवक्को। रवा माली साल के 5 माह में महंगाई की औसत शरह 7.91% रहने की तवक्को है। अमरीकी इजाज़त के बाद यूक्रेन का लॉन्ग रेंज अमरीकी मिसाइलों से रूस पर हमला। यूक्रेन ने रूसी इलाके ब्रयांस्क में अमरीकी मिसाइलों से हमला किया। रूसी वजारत दिफा का दावा। बताया फ़ौजी तनसीब पर दागे गए 6 बैलिस्टिक मिसाइलों में से 5 मार गिराए, 1 को नुकसान पहुँचा। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का मोहतात रद्द-ए-अमल। कहा अमरीकी लॉन्ग रेंज मिसाइल हमारे पास हैं, यूक्रेन के अपने मिसाइल भी मौजूद हैं, सबका इस्तेमाल करेंगे। लॉन्ग रेंज मिसाइल के जवाब में रूसी सदर पुतिन की अमरीका और इत्तेहादी मुल्कों को वार्निंग। यूक्रेन को मिले लॉन्ग रेंज अमरीकी मिसाइलों के जवाब में अपनी फ़ौज को एटमी हथियार इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। दस्तावेज़ पर दस्तखत कर दिए। बाइडन इंतज़ामिया ने गुज़श्ता रोज़ यूक्रेन को अमरीकी लॉन्ग रेंज मिसाइलों से रूस पर हमले की इजाज़त दी है। इसराइली फ़ौज के गाज़ा में पनाहगुज़ीन कैंप्स और अस्पतालों पर वहशियाना हमले जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। दर बदर फ़लस्तीनियों के लिए बारिश मुश्किल बन गई। खैमों में बारिश का पानी भर गया। लबनान पर भी इसराइली बमबारी जारी। हिज़्बुल्लाह के अहम कमांडर अली दोएक समेत कई अफराद शहीद। जनूबी लबनान में ड्रोन हमले में एक इसराइली फ़ौजी मारा गया। इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव और शुमाली इलाकों में हिज़्बुल्लाह के रॉकेट हमले, एक खातून हलाक, 12 से ज़्यादा इसराइली ज़ख्मी। इसराइल हिज़्बुल्लाह जंगबंदी के लिए अमरीकी एलची पुर उम्मीद। लबनानी हुकाम से मुलाकात के बाद कहा कि इसराइल हिज़्बुल्लाह जंग रोकने की कोशिशें गिरफ्त में है। G20 रहनुमाओं का भी गज़ा। लबनान में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा। कतर ने दोहा में हमास का सियासी दफ्तर बंद होने की खबरों की तरदीद कर दी। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की अफ़गान ख़वातीन से मुतालिक डॉक्यूमेंट्री रेड एंड रोजेस का ट्रेलर जारी। 3 अफ़गान ख़वातीन की ज़िंदगियों पर मबनी डॉक्यूमेंट्री का प्रीमियर 22 नवंबर को होगा। मलाला का कहना है कि तालिबान की अफ़गान ख़वातीन पर पाबंदियाँ इतनी इंतहा पसंदाना हैं कि कोई इनका जवाब पेश नहीं कर सकता। स्पेन की मारिया और सियालकोट के जावेद की जोड़ी भी दिल का रिश्ता ऐप ने बना दी। मारिया का जावेद से राबता हुआ। दोनों ने एक दूसरे के बारे में जाना और घर वालों की मर्जी से मारिया दुल्हन बनकर जावेद के घर आ गई।